द्वैत हरण मंगल करण बोध जनित सुख मूल आघ उचाट मन बस करण मोहन हरि अनुकूल पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर साय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव प्रभु की जय हो। श्री प्रेम रामायण जी की जय हो। जय जय सीताराम। गुरु वशिष्ठ कौशिक ऋषि वामदेव जाबाली और मुनि गणे होलस पूजे नृप सुखशाली धेन बसन मणिगण उपहारा दीन्हे नृपति अनेक प्रकारा बेप्रन पूज गुरु सिर नाई भोजन करत गए करन गए नृपराई। समस्त ऋषि मुनि एवं ब्राह्मणों को श्री दशरथ जी महाराज ने अनेक प्रकार से गायें वस्त्राभूषण मणि सब उपहार में देते हैं। विप्रन पूज गुरु सिर नाई भोजन करन गए नृपराई। ब्राह्मणों की पूजा करने के बाद गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके महाराज दशरथ भोजन करने के लिए गए। सह परिवार बंधु सब लीने अंतःपुर बैठे सुख भीने करि कुल रीत कौशला रानी सिए कर कछु परसायो आनी। श्री दशरथ जी महाराज सह परिवार अपने परिवार के सहित बंधु सहेली ने अपने बंधुओं को लेकर के अंतःपुर बैठे सुख भीने अंतःपुर में जाकर के प्रसन्नता से बैठ गए। यहाँ पर करि कुल रीत कौशला रानी श्री कौशल्या जी अपने कुल की जो रीति है वो करने के बाद सिए कर कछु परसायो आनी श्री सीता जी के कर कमलों के द्वारा कुछ व्यंजन परसवाए। पर सब नेंग सिए कर होई करत विचार नृपत सुख मोई सिए अनुकूल न पावत राजा यद्यपि इंद्र सत संपत्ति भ्राजा। जब श्री राज किशोरी जी कुछ पकवान या भोजन लेकर श्री दशरथ जी महाराज के सामने थाल रख दिया उस समय परसव ने सी कर होई माने किशोरी जी ने जो ये भोजन परसा है उसका नेंग देना चाहिए माने नेंग होता है। तो करत विचार नृपति सुख सोई। तो महाराज दशरथ बड़े आनंद में तो भरे हैं लेकिन विचार करने लगे। सिए अनुकूल न पावत राजा किशोरी जी के अनुकूल क्या है लेकिन विचार करते हैं कि हमारे पास इतने बड़े वैभव में जो यद्यपि इंद्र सत संपत्ति राजा जो सैकड़ों इंद्रों से भी बढ़ कर के जो संपत्ति हमारे पास है उन समस्त संपत्तियों में किशोरी जी के अनुकूल क्या है न पावत राजा। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या दे। तो प्रेम अश्रु नृप नैनन आए मनहु दिए सोई सियहि सुहाए बहुर नृपत निज मन ही बेचारा प्रवर मणि देव जनक भुआरा।
श्री राज किशोरी जी के ले देने के लिए, अपनी पुत्र वधू के देने के लिए, मेरे इतने बड़े वैभव में कुछ भी नहीं है, पर क्या दूं। ऐसा सोचने से उनका हृदय प्रेम से भर आया, उनके नेत्र सजल हो गए, नयनन आए, माने जल जो है नैनों में आ गए, नेत्र सजल हो गए। मनहु दिए सोई सियहि सुहाए, मानो वो प्रेम के नेत्र से जो अश्रु हैं उन्होंने वही श्री किशोर जी को दे दिया। बहुर नृपद निज मन ही विचारा, फिर महाराज दशरथ ने बहुत मन में अपने हृदय में विचार किया कि प्रवर मणि दिव जनक भुआरा, जो श्री जनक जी महाराज ने जो दिव्य प्रवर मणि दी है, तो जल संभूत इंद्र सन पाई, मोहि दहेज दीन्हे हर साई, सोई सिर भूषण सिय कर होई, मन हर देव सुभग छवि सोई। श्री दशरथ जी महाराज सोचने लगे कि वही जो प्रवर मणि है, उन्होंने जल संभूत मणि को, वही प्रवर मणि है, तो ये जो जल संभूत मणि है तो महाराज जनक जी को इंद्र ने दिया था, इंद्र सन पाई, इंद्र के द्वारा प्राप्त हुई थी। और मोहि दहेज दीन हर्षाई, वही मणि बड़े प्रेम के साथ श्री जनक जी महाराज ने मुझे दहेज में दे दिया। सोई सिर भूषण सिय कर होई, मन हर दिव्य सुभग छवि सोई। वो अत्यंत ही सुंदर मणि जो मनहर है, मन को हरण करने वाली, वह बड़ी ही सुंदर दिव्य जो मणि है, वही सोई सिर भूषण, वो श्री राज किशोरी जी के लिए आभूषण के रूप में होगी। असयोर आनी सो कौशलहि, दीन्हो तुरत बोला बताए, सुनतहि सिय मन मुसक प्रिय, नेंगलीन हर साय। ऐसा महाराज दशरथ जी के हृदय में आया कि वही जल संभूत मणि जो है किशोरी जी के लिए दे दूं। तो ऐसा मन में आने से उन्होंने श्री कौशल्या जी को बुलाया और कहा कि वो जल संभूत मणि वो ला करके मुझे दो, मैं पुत्रवधू को देना चाहता हूँ। तो सुनतहि सिय मन मुसक प्रिय, इस बात को श्री किशोरी जी ने सुन लिया कि हमारे पिताजी ही की मणि और ये हमें जो है नेंग में दे रहे, पर मुसक उन्हें प्रसन्नता हुई, लेकिन नेंग लीन हर्षाय, बड़े प्रसन्नता के साथ जो मणि श्री दशरथ जी महाराज ने दी उसे किशोरी जी ने ले ली। तेहि अवसर सुर आनंद पैठे, नृपति दशालख जेवन बैठे, कहीं परस पर बात मनोहर, हंसहि जान नृप भाव उरोदर। उसी समय उसी पंगत में देवता भी भोजन के लिए बैठे थे। तो नृपति दशालख जेवन बैठे, देवता लोग भोजन करने के लिए बैठे हुए थे। उसी समय महाराज दशरथ के हृदय में जो ये बात चल रही थी मणि की, तो तेहि अवसर सुर आनंदई, वो देवता हृदय की बात जानने वाले हैं, उन्हें बताना नहीं पड़ता। तो दशरथ जी महाराज के हृदय की उस बात को जान करके आनंद में भर गए, आनंद में भर गए देवता लोग। कहाँ ही परस्पर बात मनोहर, उसी बात को आपस में देवता लोग परस्पर बात कर रहे हैं। तो हंसई जान रप भाव उरोदर, उनके हृदय की बात को जान करके देवता जो है विनोद में आपस में एक दूसरे से हंसी करके और कह रहे हैं कि देखो इनके पास कुछ नहीं है, जनक जी महाराज की ही मणि जो नेंग में मिली है वही अपनी पुत्र वधू को दे दिए, ऐसा जो है विनोद में कह रहे हैं। अवध मिली नहीं वास्तु सुहायन, जनक लली के
योग सुभायन, सिय पितु वस्तु सियहि दय राजा, हर सही सकुचहि सहित समाजा। सोच रहे हैं देवता लोग कि अवध मिली नहीं वस्तु सुहावन। यहाँ दशरथ जी भी महाराज सोच रहे हैं कि हमारे संपूर्ण वैभव में श्री राज किशोरी लली हेत योग शोभाएं जो उसे अच्छी लगे, ऐसी कोई भी वस्तु हमारे पास नहीं है जो हम किशोरी जी को दे सकें। तो सिय पितु वस्तु सियहि दय राजा, सिया जी के पितु माने श्री जनक जी महाराज की दी हुई वो जल संभूत जो मणि थी, उसी को सियहि दय राजा दशरथ जी महाराज ने जब श्री राज किशोरी जी को दिया तो हर्षहि सकुचहि सहित समाजा। उस समय महाराज दशरथ समाज में बैठे हुए थे भोजन के लिए, तो हर्षित तो होते हैं देने में, लेकिन संकोच इस बात का होता है कि ये हमारी है ही नहीं, उन्हीं की वस्तु उन्हीं को दे रहे, तो इसमें कोशिश में उन्हें संकोच हो रहा है क्योंकि समाज बैठी हुई है। जान सिया सोई भाव सुहावा, आत्म काम मन मोद बढ़ावा, और भूषण बसन सुहाना, दीने मणिगण नृप विधि नाना। जान सिया सोई भाव सुहावा। श्री दशरथ जी महाराज के उस सुंदर भाव को देख करके श्री राज किशोरी जी क्या हैं, आत्म काम, उनको कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आत्म काम होते हुए भी उनके हृदय मन में मद मोद बढ़ावा, उनका मन जो है बड़ा प्रसन्न हो गया। और भूषण वसन सुहावा, दीन है मणिमय नृप विधि नाना। महाराज दशरथ जी ने अनेक प्रकार के जो है वस्त्र और आभूषण और मणिगण इत्यादि सब किशोरी जी को और भेंट में देते, नेंग में देते। पाय नृपति पुण्य अचमन कीना, मगन मोद छन छन ही नवीना। जे नृप आहुत उत्सव आए, भेंट प्रेम सत कारहि पाए। इधर श्री दशरथ जी महाराज पाय नृपति पुण्य आचमन कीना। श्री दशरथ जी महाराज भोजन करने के बाद आचमन करते हैं। मगन मोद छन छन ही प्रवीणा, उनके मन में जो है बार बार आनंद प्रकट हो रहा है, क्योंकि किशोरी जी जैसे पुत्र वधू है ना, उनका दर्शन वो भी तो जानते हैं कि कौन है। इस तरह मन में उनके अनेक प्रकार के जब संकल्प होते हैं तब क्षण क्षण मगन बार बार जो है बड़े प्रेम में मग्न हो जाते हैं। इसके बाद श्री महाराज दशरथ जी ने जे नृप आहुत उत्सव आए, और भी जो लोग बुलाने पर श्री राम जी के इस विवाह उत्सव में जो लोग आए हुए थे, भेंट प्रेम सत्कार ही पाए, वे सब के सब उन्हें अनेक प्रकार की भेंट और उनका सत्कार श्री दशरथ जी महाराज करते। सकल बरातिन दशरथ दीने, मणिगण बसन अमोल नवीने। भेंट दान बहु मानहि पाई, हर से करे करे भूप बढ़ाई। जो अयोध्यावासी बारात में गए हुए थे उनका भी भोजन था वहाँ पर, वो सबके सब आए थे परिवार के और पूरे अयोध्या नगर के जो लोग थे। माने जो बारात में जाते हैं उनको वापस आने पर फिर भोजन भी दिया जाता है, तो सब के सब बाराती वहाँ पर भोजन के लिए आए। तो भोजन करने के बाद महाराज दशरथ जी ने उन सब बारातियों को अनमोल नवीने माने नवीन अनमोल वस्त्र जो है और मणियाँ उन बारातियों को देते हैं।
भेंट दान बहु मानहि पाई। अनेक प्रकार की भेंट और दान और सम्मान प्राप्त करके श्री दशरथ जी महाराज से सब के सब वो बराती हर से करी करी भूप बढ़ाई, बड़े प्रसन्न होते हैं और महाराज दशरथ की बड़ाई करते हैं। पुरे नरे नारी सुभूषण पाए, बसन मनोहर सुखद सुहाए। नख सिक भूषण सुभग सुवासनी, बसन लही बहु द्रव्य सुभासनी। जो अयोध्या नगर के जो नर नारी, उनका भी जो है भोजन के लिए आमंत्रण था, वो भी आए। तो भोजन करने के बाद श्री महाराज श्री दशरथ जी ने अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण उन सब पुरुषों को और सब स्त्रियों को बसन मनोहर, बड़े ही सुंदर वस्त्र सुखद सुहाए, जो ले रहे थे उन्हें बड़े सुंदर लग रहे थे, ऐसे वस्त्राभूषण जो है अयोध्या की नर नारियों को दिए। नक सिक भूषण सुभग सुवासनी, बसन लही बहु द्रव्य सुभासनी। सुंदर प्रिय बोलने वाली जो सुवासनियाँ होती हैं, उन्हें श्री दशरथ जी महाराज ने नक सिक भूषण, नक से लेकर के सिक तक का जो आभूषण और वसन लही और वस्त्र देकर, बहुद्रव्य बहुत से द्रव्य देकर अब उन्हें वहाँ से विदा किया। नेंगी पाए नेंगे बहु, नाओ बारे भाट। मांगत सूद सुबंधि कब, भय रंक तेराट। जो नेंगी लोग जो नेंग मांगते थे, उन्हें बहुत सा नेंग श्री दशरथ जी महाराज ने दिया। और जो नाव थे, बारी थे, भाट थे, मांगत से सूद थे, बंदीजन थे, कवि थे, ये इतना धन श्री दशरथ जी महाराज ने इन्हें दिया कि उनके पास तो कुछ कम था, इसलिए उन्हें रंक कहा गया। भय रंक मन जो रंक रहे, माने भले थोड़ा बहुत रहा, लेकिन जितना मिला इतना मिला कि तेराट, वो इतने धनाढ्य हो गए कि उन्हें दोबारा की जरूरत नहीं पड़ी। इतना श्री दशरथ जी महाराज नेंग वालों को दिया। सब कर सब विधि कर सन्माना, किए सुखे सब हिन मतिवाना। गुरु वशिष्ठ कर नेंगे अपारा, आश्रम पठये मुदित भुआरा। श्री दशरथ जी महाराज ने सब कर सब विधि कर सम्माना, सब का सम्मान करते हैं, सब विधि से उनका सम्मान करने के बाद किए सुखी, अपने दान मान सम्मान के द्वारा सभी को सुखी करके सब हिन मतिवाना, परम बुद्धिमान श्री दशरथ जी महाराज ने उन सबको अनेक प्रकार का दान देते हैं। गुरु वशिष्ठ कर नेंग अपारा, गुरुदेव हैं वशिष्ठ जी महाराज, उनको नेंग तो इतना मिला अपारा, उसका कोई पारावार नहीं कि कितना इन्हें नेंग मिला। इतना नेंग मिला कि अब गुरुदेव अकेले कैसे ले जा सकते रहे। तो आश्रम पठये मुदित भुआरा, बड़े प्रसन्नता के साथ श्री दशरथ जी महाराज ने वो श्री वशिष्ठ जी महाराज का जो नेंग अपार मिला था, वो सब उन्हें आश्रम में भिजवा दिया। बार बार गुरु पद रज नैना, नृपति लगावहीं करे उर चैना। कहत कृपारा वरी में पाई, भयो यथा जग भयो न भाई। श्री दशरथ जी महाराज अपने गुरुदेव के चरण कमलों की रज को नृपत लगावहीं, अपने रज नैना अपने नेत्रों में लगाते हैं
और कर उर्चेना भाव में भर के बड़ी प्रसन्नता के साथ गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं, कहत कृपा राउर में पाई। कहते हैं आपकी कृपा को प्राप्त करके मैं और धन्य हो गया। और ऐसा धन्य नहीं हुआ, भयो यथा जग भयो न भाई। जिस तरह से मैं धन्य हुआ हूँ उस तरह आज तक कोई दूसरा धन्य हुआ ही नहीं। वो बात सही है। गुरु जी की कृपा के द्वारा ही तो परमात्मा राम आद्या शक्ति श्री राज किशोरी जी जिनके घर में आई, इससे बढ़कर के धन्य क्या हो सकता है। तो कहते हैं आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ। तो भाव जाने सब सहित मुनीसा, मंगल कही शुभ दीन अशीसा। सबहि भांति भल भाव बढ़ाई, कौशिक भीतर बास दिवाई। लाने से क्या फायदा,